कमंस ने वो गलती नहीं की, उसने अपने मोबाइल के कैमरे में उसको महफूज किया कि पिच कौन सी है और नेक्स्ट डे फिर वही पिच थी या नहीं थी। इसलिए उन्होंने तस्वीर बनाई कि पिच को चेंज किया जाएगा नहीं किया जाएगा। यही काम आज सेंटनर ने किया है कि उन्होंने मैच से कबल तस्वीर बनाई है। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि सेंटनर ने जाकर ये क्या किया है। ये तमाचा है पूरी बीसीसीआई पर। ये क्या सीन है? ये देखिए, ये पिक्चर्स लेते हैं पिचों की, ये अपना पैट कमिंस है, ऊपर सेंटनर है, ये देख के डिलीट भी नहीं करते। तो क्या है ये पहली वाली जो तस्वीर है कमिंस की, इसमें 2 पिचेस बनी थी, 2 पिचेस फाइनल से पहले। वो देखना चाह रहे थे कि जिस पे हमारा मैच होगा किस पे होगा। तो ये एक जैसे आज दोपहर में ही बात करता है, ब्लैक सॉइल है और रेड सॉइल है, तो फर्क पड़ जाता है। न्यूजीलैंड एक मास्टर स्ट्रोक खेलने वाला है। आप जानते हैं 2023 का वर्ल्ड कप, जहां पर सामने ऑस्ट्रेलिया थी और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस वो विकेट के पास गए थे और उन्होंने विकेट की तस्वीर खींची थी। अब तस्वीर खींचकर उन्होंने जो भी करा, आपस में डिस्कस करा, जो एनालिसिस्ट है उनसे बात की, स्टैटिस्टिशियन से बात की, जो भी उन्होंने करा, लेकिन उन्होंने वहां पर विकेट की तस्वीर खींची थी। और आप जानते हैं 23 का वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल विकेट ने भी प्ले करा था, जिसकी वजह से आप फंस गए थे और आप वो मुकाबला हार गए थे। अब ऐसा ही कुछ मिचेल सैंटनर करते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छा मैच हो सकता है। विकेट्स के ऊपर भी बातें हो रही है मेरे ख्याल से। मैंने एक तस्वीर देखा, मिचेल सैंटनर जो था वो जाके पिक्चर ले रहा है विकेट का, जैसे पैट कमिंस ने भी किया जब इंडिया से फाइनल था। तो मेरे ख्याल से दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा खेला। शुरू में न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रहा था, फिर थोड़ा सा उनको तकलीफ मिला बीच में। अहमदाबाद के अंदर ये फाइनल होगा। ये वही ग्राउंड है जहां पर 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। ये वही ग्राउंड है जहां पर जाकर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने तस्वीरें ली थी पिच की, और पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों ने ये बात की थी कि तस्वीर इसलिए ले रहा है कि सुबह देखेगा कहीं बदल तो नहीं देती पिच। मजाक, मतलब पाकिस्तानी जो फैंस थे उन्होंने इस चीज के ऊपर सीरियस टॉक की थी। और पैट कमिंस ने एक बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि बहुत मजा आएगा हम 1 लाख क्राउड को खामोश करें तो। और आप हैरान ना होइएगा, मिचेल सेंटनर ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्टली वही काम किया। उन्होंने भी वो भी क्या है, मैदान में उतरे, तस्वीरें ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने यही कहा कि हम पूरी ट्राई करेंगे कि 1 लाख के क्राउड को हम खामोश करें। क्या लग रहा है पलड़ा किसका भारी है राइट नाउ? देखिए, मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड जीतना चाहिए। ओके। और लास्ट दोनों मैचेस जिस तरह खेले, स्पेशली न्यूजीलैंड ने जो खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो प्रेशर होगा इंडिया के ऊपर कि वन साइड मैच किया। इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट 170 रन 13 ओवर में कर दिए, और फिन एलन ने जो 100 किया, ये साइफर्ट, ये बहुत बड़ा प्रेशर है इन दोनों का इंडिया के ऊपर। इंडिया को प्रेशर इस वजह से है कि वो अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है। दोबारा जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे ऐसा कभी नहीं हुआ, वो उसके लिए भी लड़ेंगे। आवाम उनके सामने अपनी कंडीशन, वो डबल ट्रिपल प्रेशर है उनके ऊपर। नो डाउट लास्ट मैच में उन्होंने 250 रन किए, लेकिन वो तकरीबन चेस भी हो चुके थे। अगर कुछ गलतियां इंग्लैंड की तरफ से ना होती तो वो जीते तो हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से जीते। प्रेशर उनके ऊपर है, वो इस वजह से है कि कुछ मैचेस हुए जिसमें बॉल ब्रेक हो रहा था, वहां पे इनके बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया। लेकिन जहां पे अगर विकेट अच्छी थी, उन्होंने 250 रन किए, वो चेस भी हो रहे थे। तो इसका मतलब है इनकी बॉलिंग भी कहीं ना कहीं वीक नजर आई। अच्छे स्पिनर जो थे वीरेंद्र चक्रवर्ती, जो उसने तकरीबन 60 से ऊपर रन दिए, उसने बहुत ज़्यादा मार खाई। तो इस हिसाब से देखें तो प्रेशर इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जीते। अब मुझे नहीं पता उधर से गालियां आएंगी, मुझे पता ज़्यादा था तो गालियां आएंगी। ये पर्सनल होकर इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है। मैं इस वजह से चाहता हूं कि न्यूजीलैंड को भी जीतना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं इस चीज़ में बारी तो नहीं लग सकती कि आज तू जीता कल मैं जीता, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि कल के मैच में बारी लगनी चाहिए, न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए। और अगर न्यूजीलैंड ने जीतना है तो या वन साइड करना पड़ेगा या बड़ा कैलकुलेशन के साथ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आपने कहीं भी बॉलिंग हो गई, फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप, बॉलिंग में बुरी बॉलिंग, बैटिंग में कहीं उनको मौका दे दिया, जल्दी आउट हो गए, तो वो आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन भारतीय टीम की तो हम परस्ती आज तक चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा, अब से थोड़े दिन पहले इंडियन टीम ने अपना प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया था कि चांद गिरन है और यहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसके बाद आपको वो फाइनल भी याद होगा 2023 का, जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हराया था। ट्रेविस हेड ने सेंचुरी स्कोर की थी और वन साइडेड मुकाबले के बाद वनडे का फाइनल जीतने में कामयाब हुए थे इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो फिर अब टीम होटल तब्दील कर दिया गया। हालांकि उनकी बुकिंग जिस होटल में हुई थी उसी होटल में 2023 में भी हुई थी, लेकिन टीम होटल बदल दिया। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो अपना ड्रेसिंग रूम है मेज़बान टीम का होता है, कल शायद इंडिया उस ड्रेसिंग रूम में ना जाए। तो बहुत सारी चीज़ें उनको पीछे से पता चलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या कुछ होगा इस मैच में ये हम देखेंगे। इंडिया की अपना होम क्राउड भी होगा। फिर हमने कुछ चीज़ें देखी, जिस तरह बॉल चेंज की कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली। शेवरन हिटमायर का जो कॉट बिहाइंड दिया गया था वो भी समझ में नहीं आया था। लोग आज तक उस पर डिस्कस करते हुए दिखाई देते। तो लोग कह रहे हैं कि अगर ये फेयर मैच होता है तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त मैच होगा। इंडिया की क्रिकेट बहुत तगड़ी है, उनका बैकअप भी बहुत स्ट्रॉग है, लेकिन ये सहारे लेने की ज़रूरत नहीं है। खुल के आए, तगड़े आए और मुकाबला करें, और फेयर मैच होना चाहिए। हो सकता है विकेट्स के ऊपर भी बातें हो रही है मेरे ख्याल से। मैंने एक तस्वीर देखा, मिचेल सैंटनर जो था वो जाके पिक्चर ले रहा है विकेट का, जैसे पैट कमिंस ने भी किया जब इंडिया से फाइनल था। तो मेरे ख्याल से दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा खेला। शुरू में न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रहा था, फिर थोड़ा सा उनको तकलीफ मिला बीच में, दोबारा रिस्पॉन्स किया बहुत अच्छी तरीके से। और जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ था वो भी बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। तो मेरे ख्याल से दोनों टीम्स इस फाइनल में कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। फिन एलन
न्यूजीलैंड के लिए अब इन फॉर्म प्लेयर है, सारी बातें उसकी चल रही है, उसने जो 100 किया 33 बॉल्स में। लेकिन मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की स्पिन अटैक भी बहुत अच्छा है, रविंद्रा बॉलिंग वेरी वेल, मिचेल सैंटनर बॉलिंग वेल। लेकिन इंडिया की तरफ भी अक्षर पटेल अब परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, बुमराह भी फॉर्म में है, तो मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। तो ब्लैक पे ही खेले थे ये लोग जिसमें ये लोग हार गए थे। इंडिया अमूमन ये कंट्रीज है ना इंग्लैंड वगैरह के खिलाफ ये ब्राउन पे खेलते हैं, जिस पे ड्राई हो जाती है, उसमें टर्न होती है ज्यादातर। तो अभी ये तस्वीर लेके क्या करें, सबूत ये इसका नहीं पता, लेकिन नीचे वाले का पता है मुझे। अच्छा, आज इन्होंने स्टेटमेंट भी दी है, पहले पैट कमिंस ने भी कहा था कि भाई बोले अच्छा लगता है कि हम एकदम जीते और क्राउड खामोश हो जाए। इंडिया अगर कल कुलदीप को खिलाता है ना तो फिर पलड़ा भारी हो सकता है उनका, क्योंकि मिडिल ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट। निकालता किसको है? वरुण को निकालो, चक्रवर्ती को निकालना बनता है। चक्रवर्ती के साथ कुलदीप को डालते हो तो काम ठीक है। नहीं, एक कुलदीप को डालो, लेकिन फिर रिंकू की जगह डाल लो। रिंकू ऑलरेडी फिर दुबे को बाहर करना पड़ेगा। होगा, वरुण होगा। चक्रवर्ती मैं बात करता हूं, मैं बात चक्रवर्ती को बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा वो ना इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उसको इतने बड़े मैच डायरेक्ट फाइनल के अंदर कुलदीप को लाके और उसको बाहर तो उसको खैर है, न्यूजीलैंड के लिए अच्छा है। दोनों नंदे लड़ रही, दोनों नंदे लड़ रही। नहीं, सही बात। आमिर बिल्कुल जो बात कर रहा है वो गलत सेंटर ने जुमला का आई वुडंट माइंड ब्रेकिंग अ फ्यू हार्ट्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी फॉर वंस। बड़ी बात है, इंग्लिश आप पढ़ के सुनाए। पहली दफा जीतेंगे ना, ये पहली दफा जीतेंगे। अगर जीता न्यूजीलैंड तो पहली दफा जीतेंगे। लेकिन वो ये है कि दिल तो तोड़ेंगे होम क्राउड का, क्योंकि भारत के अंदर हो रहा है, तो सारी बात है दिल तो एक नहीं हो, बहुत टूटेंगे, अरबों दिल टूट जाएंगे, लेकिन उसके लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसने अलर्ट कर दिया पहले से, पहले अलर्ट कर दिया है कि भाई होगा। राशिद भाई आप देखो करंट बाबा ने भी प्रेडिक्शन दे दी है। हां, इसके अहमद भाई आप करंट बाबा हो, दिल टूटेगा। इंडिया क्या कह दिया आप? आ गया यार ये हैंडल तो लगवा। वाइट बॉल होनी चाहिए ना बाबा की। हां, वाइट बॉल नहीं है। अच्छा, इसमें बैट का हैंडल काफी मोटा था जी, देखा है? हां, वो पीछे है क्या? बैट का जिसका दिल करता है हमें घंटे की तरफ याद आ गया। अच्छा भाई वक्त आ चुका तो है। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। मैच अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है लेकिन पहले ही प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया है। तो हुआ कुछ ऐसा कि कल मिचेल सैंटनर ने अहमदाबाद की पिच जिस पर आज वर्ल्ड कप का मैच फाइनल मैच होने वाला है उसकी पिक्चर अपने कैमरे में क्लिक की थी। तो उसके बाद में पाकिस्तानी मीडिया में प्रोपेगेंडा इस कदर फैला रही है कि बात पूछो मत। तो बात कुछ ऐसी थी कि 2023 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था उसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थी। तो उस वक्त मैच से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस ने भी कुछ इस तरीके से ही फोटो क्लिक की थी जिस पिच पर मैच होने वाला था। तो अब उसी को देखते हुए मिचेल सैंटनर ने भी वही चीज दोबारा से कॉपी करने की कोशिश की और उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया में प्रोपेगेंडा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना प्रोपेगेंडा के तो पाकिस्तानी मीडिया कुछ न्यूज चलाता ही नहीं है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो बाकी आज इंडिया ही जीतेगा उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी फिर भी इंडिया को पूरी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाकर न्यूजीलैंड से मैच जीत पाएगा, क्योंकि इंडिया की